हेलो एवरीवन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। आप कैसा महसूस करेंगे जब आपको मालूम चले कि आपने जो अपनी पूरी संपत्ति जमा करके एक जो फ्लैट खरीदा था, उसी की छत, आपके नए घर की छत, नए फ्लैट की छत आपकी बीवी के ऊपर गिर जाती है। जो आपने सोचा था आप उस अपनी बीवी के साथ बची हुई ज़िंदगी गुजारेंगे, और वो बीवी उस छत के नीचे तड़प तड़प के आपके सामने ही जान दे देती है। कैसा महसूस करेंगे आप उस वक्त? जी हाँ, ऐसा ही हुआ 10 फरवरी 2022 को मिस्टर अरुण श्रीवास्तव के साथ गुड़गांव की एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी का नाम था चिंटेल पैराडीसो, ठीक है ना, सेक्टर 109 गुड़गांव या गुरुग्राम, जो भी आप बोलते हैं। यहाँ पे 9 टावर हैं, 540 के आसपास फ्लैट थे क्या, अभी भी हैं, जिसमें 5-6 आप खत्म कर सकते हैं। मेरा बस यही सवाल है, आप इसका ब्लेम किसको देना चाहेंगे? क्या उस बिल्डर को, ऑनर को, मैं इस वक्त बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं बोलूँ उस फैमिली के बारे में, उस आदमी के बारे में जिसने अपने सामने अपनी बीवी को तड़पते हुए मरते हुए देखा और वो उसे बचा भी नहीं पाया, क्योंकि वो खुद उस मलबे के नीचे दबा हुआ था। और वो मलबा कहाँ से आया? वो मलबा आया उसी की बिल्डिंग में से 6ठी मंजिल की स्लैब गिरी। उसी की बिल्डिंग की 6ठी मंजिल की स्लैब गिरती है, जो कि पहले 5वीं मंजिल पे गिरती है, लेकिन 5वीं मंजिल की छत भी नहीं रोक पाती। वो 5वीं मंजिल के साथ फिर वो 4थी मंजिल पे गिरती है, फिर 3री मंजिल पे गिरती है, फिर दूसरी मंजिल पे गिरती है, फिर वो पहली मंजिल पे गिरती है। बीच की सारी छत एक साथ गिरते गिरते उन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर आ जाती हैं। 6ठी मंजिल पे कुछ काम चल रहा था। वहाँ के जो रेजिडेंट थे उन्होंने बिल्डर के ऊपर एफआईआर कर दी है, अशोक सोलोमन और प्रशांत सोलोमन के ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ बिल्डर के ऊपर नहीं, वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहा था, वहाँ जो सिविल इंजीनियर काम कर रहे थे, उससे जो जुड़े आर्किटेक्ट थे, उनके ऊपर भी आप एफआईआर करवाइए। क्योंकि मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। हर जगह बिल्डर चोरी करने को नहीं कहता, क्योंकि बिल्डर तो पैसा खर्च कर रहा है, चोरी वहाँ का स्टाफ कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी उस सोसाइटी के आरडब्ल्यू वाले हैं, वो पता करें कि वहाँ कौन कौन स्टाफ था, उनके खिलाफ एफआईआर कराएं, ताकि वो आइंदा गलत काम करने से बचें। उनको डर रहे मन में कि हम गलत काम नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब अपना मकान खरीदें, थोड़ी चीजों का ध्यान रखें। मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या वजह रही हो कि वो जो स्लैब गिर गई है, ठीक है ना, जो पूरी 6 मंजिल की छत ऊपर से नीचे, जो उसको 5वीं मंजिल नहीं रोक पाई, 4थी मंजिल, पूरी छत एक एक करके पूरी छत नीचे आ गई। क्या वजह रही होगी मैं वो बताऊंगा, और आप क्या कर सकते हैं कि आइंदा जब आप कभी फ्लैट खरीदें तो वो आपके साथ ना हो। देखिए, सबसे पहला बात जो है, जो वहाँ के रेजिडेंट ने ही बताई है कि इसमें जो पानी यूज़ किया हुआ है ये सब यहीं का बोरवेल पानी है, जिसमें बहुत हाई टीडीएस है। इनको गवर्नमेंट के साइड से इंस्ट्रक्शन थी कि ट्रीटेड वाटर यूज़ करना है, तो जस्ट गवर्नमेंट को दिखाने के लिए ये लोग ट्रीटेड वाटर का टैंकर भरते थे, थोड़ा दूर जाके उसको गिरा देते थे, पर्ची सब बनी होगी, बट कोई भी पानी यहाँ यूज़ नहीं हुआ। इसी कारण ये जो हादसा हुआ है उसका मेन कारण यही है कि उन्होंने, जब वो विजिट पे जाते थे, जैसे कि जो फ्लैट लेते हैं वो संडे वनडे को विजिट करने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे बोरिंग वाटर यूज करते थे। देखिए, मैं बोरिंग वाटर का बताऊं, बोरिंग वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए जहर है। मैं वैसे तो बोरिंग भी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। आप जब साइट पे जाइए तो चेक करिए आपकी साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे बोरिंग तो नहीं हो रखी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बोरिंग बना है, ठीक है ना। अगर बोरिंग अलाउ भी है तो उस बावजूद भी आप उस पानी से अपना मकान मत बनवाइए, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड जो सरकार की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स हैं, उसमें मना करा गया है कि ये सॉल्ट वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो इंडिया की बिल्डिंग होती है उनकी लाइफ 70-75 साल होती है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी दुबई की, वहाँ की बिल्डिंग की लाइफ से 25-30 साल है। आपने कई बार सुना होगा। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर है। लेकिन हमारे पास इंडिया में ऑप्शन है, हमको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ट्रीटेड वाटर यूज़ करें, तो हम वो क्यों नहीं यूज़ करते? क्यों वहाँ पर चोरी करते हैं? क्यों वहाँ का सिविल इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं देता? मैं आपको बताऊं, जो वहाँ के रेजिडेंट है उन्होंने बताया, और मैं बात आपको भी बता रहा हूँ कि होता क्या है कि सिर्फ एक पेपर वर्क के लिए, क्योंकि मैंडेटरी है आपको ट्रीटेड वाटर यूज़ करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो एक ट्रीटेड वाटर की गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, महीनों तक, सालों तक वो खड़ी रहती है, दिखाने के लिए, वहाँ के सरकारी विभाग को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम ट्रीटेड वाटर से काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो एक गाड़ी खड़ी रहेगी या दिन की एक गाड़ी आ जाएगी, उसका पेपर में सारा काम चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब जाएँ साइट पर तो पता करें बोरिंग है नहीं है, और देखें कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। जब आप छोटा सा 2000 रुपये का जूता खरीदते हैं तो आप 10 बार उसको टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हैं, चाहे छोटा है बड़ा है, पैक कराने से पहले देखते हैं।
तो आप 1-1 करोड़ का घर, ये जो बिल्डिंग गिरी है 7वीं मंजिल से लेके पहली मंजिल तक पूरी छत जो आ गई है, 4 BHK का फ्लैट था, 2 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू है अभी। तो थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे। मैं देखता हूँ जब भी LOT आते हैं, उनको संडे जब आते हैं, बस मैं जब साइट पे था तो मैं देखता था, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब आता है, ये छत कब डलेगी इम्तियाज सर, ये छत कब डलेगी इम्तियाज सर, ये छत कब डलेगी। भाई आप ये छत डलेगी, मैं जानता हूँ आपने EMI पे लोन ले रखा है आपने, आपको उसकी टेंशन है, लेकिन आप थोड़ा सा क्वालिटी को लेके भी थोड़ा सा आप फिक्रमंद रहिए, क्वालिटी के बारे में पता करिए। आपको लगता है कि हम कैसे चेक करेंगे, हमको इंजीनियर नहीं, मैं आपको 550 फ्लैट है उसमें जो ये बिल्डिंग गिरी है, क्या 550 में कोई भी इंजीनियर नहीं था? आप उनमें आपस में ही कोई चूज कर लेते हैं। आप वहाँ के कंस्ट्रक्शन स्टाफ पे भरोसा ही मत करिए। देखिए मैं भी कहीं पहले स्टाफ था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर अपना मकान खरीदूंगा, अगर मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो मैं मार्केट से, आप बताऊँ, आज आप पत्थर फेंकेंगे ना, दिल्ली एनसीआर में इतने सिविल इंजीनियर हैं, आप पत्थर फेंकेंगे तो किसी ना किसी इंजीनियर के ऊपर ही गिरेगा। तो आप मार्केट से किसी भी गूगल सर्च करिए, कंसल्टेंसी इंजीनियर को उठाइए, 10,000 15,000 रुपए देगा, आप बुलाइए, उनसे क्वालिटी चेक करवाइए, मंथली फोर्टनाइटली आप उनको 3 महीने बुलाइए, क्वालिटी चेक करवाइए उनसे। आपको नहीं आता तो वैसे तो जरूरत ही नहीं है किसी को हायर करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि 550 में कोई भी इंजीनियर नहीं था, तो ऐसा जब आप 2 करोड़ का फ्लैट ले सकते हैं, तो 10,000 15,000 3 महीने क्वार्टरली एक साल में खर्च नहीं कर सकते। तो एक अपने कंसल्टेंसी रखिए बिल्डर के अलावा भी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, शिफ्ट होने से पहले जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है वो डिमांड करिए, और स्ट्रक्चर ऑडिट जरूर करवाइए। बिल्डर तो कराता ही है, एक आप अपना कराइए। 550 फ्लैट हैं, अगर एक फ्लैट 1 करोड़, वैसे तो 2 करोड़ का भी फ्लैट है उसमें, अगर मैं मानूं कि एवरेज 1 करोड़ का एक फ्लैट है, तो 550 करोड़ रुपए का वैल्यू होगा इस प्रोजेक्ट की। 550 करोड़ की प्रोजेक्ट के ऊपर क्या आप 4 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते सब मिलके? अगर सब 10,000 रुपए भी देंगे तो आप अपना ऑडिट करवा सकते हैं। किसी गूगल पे सर्च करिए स्ट्रक्चर ऑडिट कंसल्टेंसी, 3 से 4 लाख रुपए की फीस होती है। वो खुद आएंगे, खुद स्ट्रक्चर की वेरीफाई करके चले जाएंगे और उनकी रिपोर्ट पे आप वेरीफाई करिए। स्ट्रक्चर ऑडिट शिफ्ट होने से पहले आप एक बार अपने तरीके से कराइए। बिल्डर तो कराता ही है, लेकिन अगर बिल्डर ने गलती कर दी, ठीक है ना, तो वो उसको न्यूज़पेपर में नहीं छपवाएगा कि हमसे ये गलती हो गई। इसलिए आप शिफ्ट होने से पहले स्ट्रक्चर ऑडिट अपने खर्चे पे करवाइए, ठीक है ना। और एक बहुत सीनियर इंजीनियर हैं, उन्होंने भी इसकी कुछ वजह बताई है, ठीक है, वो आप वीडियो देख लीजिए। To say structural engineer only will see whether the design is correct and the construction is correct. There are two parts, one is design, other is construction. Design may be okay, but the construction may not be okay. It looks like that only in this case. Actually, in case of this multi-story building, the design of a structure is such that the column and beam arrangement is there and the slab is continuous all throughout. In this case, it looks like the slab is not continuous and it is only for a part of a room. That's why it may be collapsed. Immediately, there must be a problem in the fixing of reinforcement. Reinforcement is not properly fixed. It may be in all the rooms also. It's a dangerous case. Fully reinforced concrete does not collapse without any problem with the steel. So the steel is not continuous, so it has collapsed. First, it has to be tested for everything. All the floors. I think there are 18 or 22 floors. Yes. All the floors should be checked, scanned, tested for all the tests, and what remedial measures are required to be done could be known only after seeing the structural details of the building. We have to see the design of the building as well as the actual construction, what has been constructed, by X-raying everything. तो देखा आपने, उन्होंने एक चीज बताई कि डिजाइन में ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस कम है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक में, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट में ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि हो सकता है कि जो रेनफोर्समेंट जो सरिया है जो एंड टू एंड बिछाया हो, कंटिन्यूस ना बिछाया हो, इस वजह से उसकी एनकरेज लेंथ नहीं मिल पाई, तो स्लैब वहीं से वहीं गिर गई, ठीक है। तो आप ये सब चीजों पे देखिए, आपको नहीं आता है तो हायर करिए, 10,000 15,000 में इंजीनियर आपको मिल जाएंगे एक विजिट के लिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ध्यान साइट पे आप जब जाते हैं तो चेक करिए कि भैया पानी कौन सा लग रहा है, टीटी वाटर लगा है कि नहीं लग रहा। टीटी वाटर का आप बिल मांग लीजिए, जिस कंपनी से आप वो जिस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी मंगा रहे हैं वो पता करिए आप कि उनको पेमेंट कितनी हुई है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतना पानी लगना चाहिए, तो उतना तो पेमेंट वहां गया ही नहीं होगा जहां से पानी आ रहा है ट्रीटेड वाटर। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिए। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि प्राइवेट बिल्डर तो चोरी ही करते हैं। भाई देखिए, प्राइवेट बिल्डर का ये हाल नहीं है। NBCC इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, इंडिया लिमिटेड कंपनी है, 20 फरवरी 2022 को
वहाँ के गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर कमिश्नर हैं, उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया है एनबीसीसी ग्रीन व्यू प्रोजेक्ट वालों को, जो कि सेक्टर 37D में है, कि वो उस सोसाइटी को खाली कर दें। मतलब वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ के कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि आप वहाँ से उस सोसाइटी को खाली कर दें, क्योंकि वो बिल्डिंग अनसेफ है। तो उसको खाली करा के वो उसका फिर स्ट्रक्चर ऑडिट करवाएंगे, एनबीसीसी वाले ऑडिट करवाएंगे। ये वहाँ के कमिश्नर ने उनको ऑर्डर दिया है कि इसको आप ऑडिट कराइए, अनसेफ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी में चोरी हो रही है। चोरी का भी मामला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चोर है। देखिए, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है, ये मैं भी होता तो मैं भी, मुझसे भी गलती हो जाती। इसलिए आप किसी पे भरोसा ना करके आप खुद अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है, तो जो एनबीसीसी वाला मसला है, वहां पे कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको 1 मार्च 2022 से पहले वो सोसाइटी खाली करनी है। ठीक है, और जो भी उसका आपको दूसरा फ्लैट पर रेंट में लेना है वो एनबीसीसी वाले पे बेयर करेंगे। और अगर स्ट्रक्चर वो सही नहीं हुआ तो वो आपको नया फ्लैट बना के देंगे डिमोलिश करके। ये एनबीसीसी सेक्टर 37D वाले ग्रीन व्यू प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो छत गिरी है वो चिंटल पैराडीसो सेक्टर 109 गुरुग्राम की गिरी है। पैराडीसो का मतलब, पैराडीसो वर्ड आया पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब था जन्नत। तो मेरी दुआ है कि जिनकी मौत हुई है उनको जन्नत नसीब हो जाए। और मैं जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको खुद चेक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ इंजीनियर नहीं होंगे। जिनकी बीवी की डेथ हुई है वो खुद एक रेलवे में इंजीनियर थे। मतलब आप सोचिए, एक बार अगर ये खुद एक बार चेक करते आके साइट पे, तो क्या ये हादसा होने से बच नहीं सकता था। तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा, कोशिश करिए कि अपनी चीज को देखते वक्त क्वालिटी खुद चेक करें। प्रोजेक्ट पे चेक करिए रिबार कितना कम से कम हुआ, रिबार कम से कम रहे तो बेहतर है। रिबार एक ऑप्शनल सब्स्टिट्यूट है कि आप ऐसा कुछ छूट जाए तो उसको करें, लेकिन आप कोशिश करिए, आप वहाँ के इंजीनियर से मिलिए, हमें अपने प्रोजेक्ट में रिबार नहीं चाहिए। रिबार से बचिए, सॉल्ट वाटर से बचिए, बोरिंग वाटर जिसे बोलते हैं। स्लैब की देखिए, शटरिंग जब हो रही है तब आप देखिए कि कहीं कट्टा वट्टा तो यूज नहीं कर रखा। अक्सर आपने देखा होगा कट्टा कॉलम और बीम के जंक्शन में मिला देते, लगाते हैं कंक्रीट रोकने के लिए। उसको बिल्कुल खिलाफ रहिए, क्योंकि जहां वो कट्टा चला जाता है वहां माल नहीं आ पाता है, कंक्रीट नहीं आ पाती। तो वहीं पे जंक्शन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए और वहीं सबसे ज्यादा वीक हो जाता है उस कट्टे की वजह से। तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान रखिए, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनके घर वालों को ऊपर वाला हिम्मत दे। ठीक है, मैं तो आगे बोल भी नहीं पा रहा हूं, 2 लोगों की मौत हो चुकी भाई। चलिए, अगली बार फ्लैट कहते हैं तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा खर्चा नहीं है, और खर्चा छोड़िए, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।